न्यूज वॉच इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई। प्रेस वार्ता के दौरान धक्का मुक्की हुई। इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। राकेश टिकैत के समर्थकों ने आरोपी को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई भी की। वहीं इस घटना के बाद कार्यक्रम में जमकर एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि स्याही स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर के समर्थकों ने फेंकी है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जब प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने टिकैत से पूछा कि किसान नेता चंद्रशेखर को लेकर आपका क्या कहना है, इस पर जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। बस इतना सुनते ही चंद्रशेखर के समर्थक भड़क गए और टिकैत पर स्याही फेंक दी। यानी कि जो किसान अब तक सरकार के खिलाफ थे, वही किसान नेता आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जब भाकियू में फूट पड़ी थी तब देखने को मिला, लेकिन एक और बड़ा उदाहरण जहां पर किसान नेता के चंद्रशेखर के समर्थकों ने राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी है। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर न सिर्फ स्याही फेंकी गई बल्कि बवाल भी हुआ है। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अपने लोगों में बैठे कौन लोग अभी बताइए। तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये बताइए। लोग बताइए क्या हो जाता। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अपने लोगों में बैठे कौन लोग अभी बताइए। तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये तो राकेश टिकैत को भी आपने सुना। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि सरकार की मिलीभगत से उन पर स्याही फेंकी गई है। बेंगलुरु पुलिस को भी निशाने पर लिया और उनकी कार्यशैली पर भी राकेश टिकैत ने सवाल खड़ा किया है। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि राकेश टिकैत, जो लगातार सरकार पर आरोप लगाते आ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में किसान महापंचायत में एक बार फिर से आंदोलन को बड़ा करने की और नए आंदोलन का आगाज करने की बात वो कह चुके हैं। बिजली का बिल समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी महापंचायत में राकेश टिकैत सरकार को घेरा। हालांकि बेंगलुरु में प्रेस वार्ता कर रहे थे और तस्वीरें आप देखिए प्रेस वार्ता के दौरान किस तरह से कुर्सी वॉर शुरू हो गया। कहा यह जा रहा है कि स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर के समर्थकों ने यह स्याही राकेश टिकैत के ऊपर फेंकी। उनसे सवाल किया गया था कि चंद्रशेखर के मामले पर वो क्या कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि के चंद्रशेखर का हाल फिलहाल में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उस वीडियो फुटेज में कुछ बातें सामने आई थी। उसमें यह जानकारी सामने आई थी कि स्ट्राइक करने के नाम पर के चंद्रशेखर ने पैसे की डिमांड की है। इस तरह की बातें सामने आई। उसके बाद राकेश टिकैत से प्रेस वार्ता के दौरान उस किसान नेता को लेकर सवाल किया गया। स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर राव के समर्थक भड़क गए जब राकेश टिकैत ने जवाब दिया कि वो के चंद्रशेखर राव को नहीं जानते, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। किसान नेता के चंद्रशेखर, जिनको लेकर यह पूरा बवाल हुआ, स्थानीय किसान नेता के समर्थकों ने राकेश टिकैत पर स्याही भी फेंकी है और तस्वीरें आप देखिए। राकेश टिकैत काफी गुस्से में यहां पर नजर आ रहे हैं। सरकार पर भी आरोप पड़ रहे हैं कि यह सब कुछ जो किया गया है यहां पर वो सरकार की मिलीभगत से किया गया है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया गया है। हालांकि कुछ वक्त पहले भाकियू में फूट पड़ी थी और उससे पहले भी ये किसान नेता एक दूसरे पर आरोप पड़ते आए हैं। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ये किसान नेता आमने सामने आ गए हैं। एक जगह तो के चंद्रशेखर के समर्थक यहां पर भड़कते हुए नजर आए, कुर्सियां तक उठा ली गई, एक दूसरे पर कुर्सियां चलाई गई हैं। किसान आंदोलन को धार देने में सबसे बड़ा नाम राकेश टिकैत का ही सामने आया था। हालांकि उसके बाद सरकार ने कानून वापस ले लिए थे। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों के बीच पड़ी हुई फूट खत्म नहीं हुई है। फिलहाल हमारे साथ किसान नेता स्वामी इंदर जुड़ गए हैं। स्वामी इंदर जी, न्यूज वॉच इंडिया पर स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी।
सर देखिए, जो किसान है वो लगातार आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी ओर के चंद्रशेखर के समर्थक यहाँ पर कुर्सीबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सर सच्चाई क्या है? देखिए, आपको मालूम है जब किसान आंदोलन चल रहा था और किसान धरने में बैठे थे, उस समय भी सरकार द्वारा और उनके खुद के एमएलओ द्वारा, जी। जब आपने गाजीपुर का अगर आपको हादसा याद होगा, जब राकेश टिकैत जी वहां बैठे हुए थे, किसान जो है अपना आंदोलन चला रहे शांतिपूर्ण तरीके से, तो पुल के ऊपर किस प्रकार से पुलिस भी आई, पैरामिलिट्री फोर्स भी आई, उसके बाद उनके गुंडे आए, बीजेपी के गुंडे आए। तो ये तमाम बातें हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी के लोग अब ओछी हरकतों पे सामने आते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे केजरीवाल जी का भी हादसा आपके सामने है, अरविंद केजरीवाल पर शाही फेंकी गई थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी उनके घर के ऊपर जो भगवा रंग जो है होता गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब देश के अंदर देश के एक मुख्यमंत्री जो राजधानी का मुख्यमंत्री है उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो किसान नेताओं के ऊपर क्या हादसा हो सकता है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। स्वामी इंदर जी, लेकिन आप ये बताइए कि देखिए यहाँ पर सवाल प्रेस वार्ता में ये पूछा गया राकेश टिकैत से कि के चंद्रशेखर के मामले पर वो क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं उसे जानता नहीं हूं। तो पहले आपकी राय इस पर सर जानना चाहती हूँ कि ये चंद्रशेखर का जो मामला है, जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, उस स्थानीय किसान नेता पर जो आरोप लगे, उन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या वाकई स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई गई चीजें गलत है, सही है? क्योंकि स्ट्राइक के नाम पर पैसे की डिमांड उस किसान नेता ने की है, ये बातें सामने आई हैं। देखिए, के चंद्रशेखर के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगर वो मामला न्यायालय के अधीन है और वो स्टिंग ऑपरेशन वो न्यायालय में जा चुका है तो न्यायालय इस पर प्रतिक्रिया अपनी देगा। रही हमारी व्यक्तिगत बात, अगर किसान आंदोलन से कोई व्यक्ति जुड़ा है तो निश्चित हम उसकी बात करेंगे। जो आदमी किसान आंदोलन से जुड़ा है और वो अनाप शनाप बातें करता नजर आ रहा है, वो उसका कोई संगठन से कोई लेना नहीं देना नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को नकारना ही बेहतर होता है और नकारना ही चाहिए। क्योंकि किसान के ऊपर किसी प्रकार का कोई तोहमत लगे, कोई दब्बा लगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो आपके संगठन से नहीं जुड़ा हुआ आप उसे दरकिनार करना ही चाहेंगे, आप चाहेंगे कि उस मैटर में आप लोगों का नाम ना आए, लेकिन सर इससे आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मिलता है कि किसान आंदोलन के बाद या किसान आंदोलन के वक्त कितने ऐसे लोग थे, जिस आंदोलन के नाम पर कितने ऐसे किसान नेता थे जो लगातार बिना बात के यहाँ पर जो उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को रोकना भी तो सर आपकी जिम्मेदारी, अगर आप चाहते हैं आंदोलन जो चल रहे थे वो शांतिपूर्ण चलते रहे, या अब जो आंदोलन आप लोग करने की बात कर रहे हैं, सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो, तो सर आप ये भी तो चाहेंगे ना कि आपके नाम पर कोई इस तरह का उत्पात ना मचाए। लेकिन फिर भी कुर्सियां फेंकी गई हैं सर, एक ऐसी प्रेस वार्ता जहां पर आप किसानों की बात करते हैं, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के लिए ये नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, और दूसरी ओर आप ही की सभा में तस्वीरें ऐसी आती जो शर्मसार करती हैं हर उस किसान को जो किसान आंदोलन में बैठकर लगातार राकेश टिकैत का साथ दे रहा था। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं कि आपने इस आंदोलन के अंदर इतनी पवित्रता देखने की कोशिश की कि ये पवित्र आंदोलन है, और यही बात हम बता रहे हैं कि इस आंदोलन के अंदर कोई असामाजिक तत्व अगर घुसता है तो उसको किसान आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये तो आज आप देख ही रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत आप ये देखिए प्रेस वार्ता हो रही हो, ऐसे में पुलिस प्रशासन को यही नहीं लगा पता कोई आदमी बोतल में शाही भरकर लेके आ रहा है या वो पेट्रोल बम है या तेजाब है। मान लीजिए ऐसे में कोई अप्रिय घटना घट जाती, उनके शरीर को कोई नुकसान होता, तो आज देश क्या जवाब देता? सबसे बड़ा सवाल जो है पुलिस की सिक्योरिटी के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन किस प्रकार से मुस्तैद था, वो जानबूझकर मुद्दे को बुनाने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन को किसान शायद प्रशासन अनदेखी कर गया, लेकिन ये भी सवाल है कि लगातार आप देख रहे हैं किसान आंदोलन के बाद, किसान आंदोलन से पहले और किसान आंदोलन के दौरान हर जगह बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। जब 4 लोग सर इकट्ठा होते हैं तो 5वां अपने आप उसमें शामिल हो जाता है। अब वो 5वां आपके संगठन से जुड़ा हुआ है या नहीं, ये आपको अश्योर करना है, क्योंकि आपने सरकार को बार बार कहा है कि किसानों की तरफ से कुछ भी किया जाएगा वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। किसान आंदोलन में हमने कई ऐसे इंस्टेंसेस, कई ऐसे उदाहरण देखे जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना किया गया, हालांकि उसकी विपरीत तस्वीर भी सर सामने आई, कुछ लोगों ने उत्पात मचाया। तो ये आपको भी तो अश्योर करना है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी सभा में ना आए जो आपकी सभा को बदनाम करे या आपकी सभा में इस तरह का कुर्सी मारने का या कुर्सी उठा के फेंकने का उत्पात मचाए। सर ये आपकी एश्योरेंस भी तो होगी ना। देखिए, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं। आपको अच्छी तरह याद होगा जब देश के अंदर
संसद चल रही थी और संसद कोई काम नहीं कर रही थी, किसानों ने दिल्ली की दहलीज पर जाकर, दिल्ली के अंदर जाकर, जंतर मंतर पर जाकर मात्र चंद कदमों की दूरी पर संसद भवन के सामने किसान संसद चलाने का काम किया। जी। उस संसद के अंदर देश के तमाम प्रतिनिधि आए, विपक्ष पार्टी से भी आए, और आपने देखा कि वो संसद जो किसानों ने चलाई वो बिल्कुल शांतिपूर्वक चली। ये हमने कई उदाहरण पेश किए हैं। तो आज आप ये देख सकते हैं कि आज का जो मुद्दा है सामने ही नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, क्योंकि राकेश टिकैत जी संयुक्त किसान मोर्चे के एक हिस्सा है और पूरे भारत में संयुक्त किसान मोर्चे का एक मूवमेंट चला हुआ है कि भारत में जगह जगह जाके आप गोष्ठी करें। क्योंकि सरकार ने इस आंदोलन को जब स्थगित करने की बात की थी तो किसानों ने कहा था कि हम स्थगित तब तक करेंगे जब आप हमारे को अश्योरेंस करें। तो सरकार ने 3 कानून वापस लिए और सरकार ने कहा एमएसपी के ऊपर हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। तो आज बड़ा प्रश्न ये है कि जब किसान जगह जगह जाकर किसानों को संगठित करने का काम कर रहा है, राकेश टिकैत जी नेता नौकर पहले किसान है, वो किसान के तौर पर देश का भ्रमण कर रहे हैं और किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं कि किसान देखो, हम जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन से जो बात निकल कर आई थी और सरकार ने जो बात मानी थी एमएसपी की गारंटी, आज देखिए अगर आप कर्नाटका किसान देखिए तो सर, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। केसी जैन जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, उनसे प्रतिक्रिया लेते, क्योंकि आपने सरकार पर आरोप लगाया, लगातार सरकार पर आरोप किसान नेता जो है वो लगाते आ रहे हैं। केसी जैन जी, स्वागत है आपका सर न्यूज वॉच इंडिया पर। जी। केसी जैन जी, देखिए राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है। हालांकि यहाँ पर आरोप ये लगाए गए हैं कि वहां पर जो स्थानीय किसान नेता हैं उनके समर्थकों ने ऐसा किया, लेकिन यहाँ पर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। सर, हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, उनका कहना है कि ये सरकार की साजिश है, जब किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। एमएसपी के मुद्दे पर आप लोगों ने कमेटी बनाने की बात कही, आश्वासन दिया, लेकिन शायद आश्वासन देकर आप भूल गए, तो आरोप आप पर है कि ये सब आपने करवाया। सर, क्या मानते हैं आप लोगों ने करवाया, और अगर नहीं करवाया तो कौन करवा रहा है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इतने निचले स्तर की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि राकेश टिकैत जी की जिस प्रकार से राजनीति समाप्त हो रही है, ऐसे में अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से लालायित है, तो हमें लगता है जांच होकर के चीजें सामने आनी चाहिए कि ये राकेश टिकैत जी का बड़ा स्टंट हो सकता है मीडिया में आने के लिए और अपने आप को फिर से जो है पब्लिक के बीच में, मीडिया के बीच में अपने आप को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से वो लालायित है, तो उनका स्वयं का भी स्टंट भी हो सकता है। नहीं सर, फिर तो हर जगह जहाँ जहाँ काले झंडे दिखाए जाते हैं, जहाँ जहाँ स्याही फेंकी जाती है, फिर वो तो स्टंट ही हो गया सर। नहीं, देखिए, हर चीज को एक जैसा मान लेना अलग बात है। क्या स्टंट नहीं होते हैं? क्या तमाम सारे स्टंट होते हैं, तमाम सारे नेता स्टंट कराते हैं, तमाम सारे प्रदर्शन भी स्टंट करके होते हैं। तो ये स्टंट हो सकता है, मैं नहीं कह रहा स्टंट ही है जी। मैं तो कह रहा हूँ स्टंट हो सकता है और इसकी व्यापक जांच की आवश्यकता है। और जहाँ पर इनको सही फेंकी गई है, जब वो पकड़ में आ गया है तो उससे पूछताछ ही पता चलेगा कौन है क्या है। दूसरी बात ये है कि जो दूसरे नेता हैं जिनको लेकर के चर्चा हो रही है कि उन्होंने इस तरीके का कार्य कराया, और देखिए राकेश टिकैत जी का जिस प्रकार से उकसाने वाला बयान आया वहाँ पर कि नहीं वो तो चोर है, वो बेकार है, वो भगोड़े, पता नहीं क्या क्या। अगर आप दूसरी पार्टी के या दूसरे किसान नेता के या किसी दूसरे शख्स के बारे में ऐसा कहेंगे तो उसके समर्थक जाहिर सी बात है कि उद्वेलित होंगे। तो उन्होंने जानबूझ करके उकसाने वाला बयान भी कहा। दूसरी बात क्या है कि हो सकता है वो किसी और दल के ना हो, इन्हीं के किसान नेताओं के बीच का हो, हमें सुरक्षा बड़ी मिल जाए और हमारी बात मानी जाए, जनता के बीच में एक मैसेज पहुंचे कि राकेश टिकैत को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई। जबकि देखिए, सरकार ने उनकी सारी बातें पहले भी मान ली थी और सरकार ने जब तीनों कानून वापस ले लिए तो कोई मुद्दा बचता नहीं है। ठीक है, ठीक है स्वामी इंदर जी का मैं रुक करती हूँ, आपकी बातों का जवाब लेने की सर मैं कोशिश करती हूँ, फिर वापस आऊंगी आपके पास। ठीक है स्वामी इंदर जी, मुझे याद है मैं किसान आंदोलन कवर कर रही थी, उस दौरान भी जब किसान आंदोलन लगभग समझिए कि कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जो उनकी मांगे थी वो सरकार
मान रही थी। उससे पहले की बात है कि आपने सुना होगा कई बार राकेश टिकैत ने यह आरोप लगाया कि मुझे धमकी मिली है कि मुझे मार दिया जाएगा। तब भी बीजेपी ने इसे स्टंट कहा था हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई धमकी दी गई है, ना ही उनकी सुरक्षा वहां से हटाई गई, जबकि पुलिस बैरिकेडिंग पूरी तरह से बॉर्डर पर नजर आ रही थी। अब एक बार फिर से जब यहां पर स्याही फेंकी गई है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं स्टंट है साहब, लाइमलाइट में आने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या राजनीति राकेश टिकैत की बिल्कुल खत्म हो गई है कि लाइमलाइट में आने के लिए वो ऐसा कुछ करेंगे? बीजेपी नेताओं का आरोप है, क्या जवाब देंगे? पहले मैं पूछना चाहता हूं एक बात कि बीजेपी प्रवक्ता ये बताएं, केसी जैन जी, ईमानदारी के साथ, ये जो हादसा हुआ इसकी आप निंदा करते हैं या नहीं करते? ये कतई निंदा करते आपको नजर नहीं आएंगे। दूसरी बात ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने हमसे वादा किया था एमएसपी को लेके कमेटी बनाने का, क्या सरकार ने कमेटी बना दी? आज किसान अपनी बात करने के लिए किसानों के पास जा रहा है, बात कर रहा है। हम नेता के तौर पर नहीं जाते, हम किसान के तौर पर बात जाते हैं। जो दर्द किसान का है, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर किसान को 25 पैसे से लेकर 50 पैसे किलो प्याज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान के किसान को अपना लहसुन मात्र 7 रुपए किलो बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यही सामान जब हमारा गोदामों में चला जाता है तो ये उपभोक्ता को कई रूपों में मिलता है। 150 रुपए किलो तक को आपको अदरक लहसुन मिलता है। आज नींबू की जो डिमांड है बाजार में 250 रुपए किलो हो चुकी है। 100 रुपए किलो टमाटर हो चुका है। क्या किसान को ये पैसा मिलता है? नहीं मिलता। किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी किसके लिए मांग रहा है? उपभोक्ता के लिए, ताकि उपभोक्ता को पता रहे कि ये सामान क्या रेट किसान से खरीदा गया। अगर किसान से 7 रुपए किलो टमाटर खरीदा गया होता तो आज उपभोक्ता के पास 10 या 12 रुपए 15 रुपए किलो उपभोक्ता टमाटर पहुंच रहा होता। 7 रुपए में 9 रुपए 10 रुपए किसान खुश हो जाता है। सर, मैं एमएसपी को लेकर भी सवाल करती हूँ क्योंकि आपके इस सवाल का जवाब आना बहुत जरूरी है। आश्वासन दिया था निंदा करते कि नहीं करते? सर, लेकिन एक बात बताइए, जब किसान आंदोलन था उस वक्त तो आप कह रहे थे कि बहुत सारे किसान आपके साथ हैं, और हमने देखा भी शुरुआती दौर में किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां थे। कोरोना के आते आते हालात मैंने खुद ग्राउंड पर देखे, किसान वहां से चले गए, कुछ घर चले गए, कुछ ने कहा कि हमें नहीं पड़ना इन चीजों में, हमें अपना घर बार देखना है। उसके बाद आखिरकार आप लोगों की बात मानी गई, लेकिन अब ये किसान अलग अलग राह पकड़ते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? सर, कुछ कहते हैं कि आंदोलन गलत था, कुछ कह रहे हैं राकेश टिकैत गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं कि भैया हमारे संगठन से उनका मतलब ही नहीं है, वो तो कहीं ना भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कहीं ना कहीं से रिश्वत ले रहे थे। इस तरह की बातें उनके खिलाफ क्यों की जा रही है? क्या ये जो एकता आप लोग लेकर चल रहे थे, जिसका दावा आप लोग कर रहे थे, वो अब बरकरार नहीं रह सकती? अब आंदोलन खत्म तो एकता भी खत्म। नहीं, एकता जस की तस है। आप देखिए संयुक्त किसान मोर्चा लगातार अपनी मीटिंगें कर रहा है और अगले महीने 9 तारीख को फिर हमारी मीटिंग है दिल्ली काबुल गुरुद्वारे के अंदर, वहां हम फिर इकट्ठे हो रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा एक है और किसानों का आंदोलन एक है, मुद्दे एक हैं, और कुछ सरकारी तंत्र द्वारा कुछ लोग पोषित किए जा रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। अभी पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ साथी हमें छोड़ के गए हैं और प्रचार ये किया जा रहा है कि राकेश टिकैत को संगठन से बाहर निकाल दिया। कि राकेश टिकैत जी आज भी उसी संगठन में भारतीय किसान यूनियन के अंदर हैं, पर जो दूसरे साथियों ने धर्म मलिक ने अपना बना लिया, चौहान ने अपना बना लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे फर्क पड़ने वाला ऐसे लोग जो लाभकारी लोग हैं और सरदार बीएम नहीं सर, फर्क तो पड़ेगा जब आप एकता की बात करते हैं, सारे किसानों की बात करते हैं, तो उसमें वो किसान भी आते हैं जो आपसे अलग राह पकड़ लेते हैं। हालांकि आपके सवाल के ऊपर मैं केसी जैन के पास जाऊंगी। केसी जैन जी, यहाँ पर एमएसपी को लेकर सवाल किया जा रहा है कि आप लोग षड्यंत्र तो कर ही रहे हैं किसानों के खिलाफ, ये आरोप है आप पर, लेकिन ये बताइए कि एमएसपी को लेकर आप लोगों ने आश्वासन दिया है कि आप चाहते हैं किसान इकट्ठा ना हो, एकजुट ना हो, ताकि आपका जो आश्वासन है वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन में रह जाए, वो पूरा ना हो पाए। सर, एमएसपी को लेकर प्लानिंग क्या है आप लोगों की? को लेकर के राकेश टिकैत जी से कहा गया था कि आप अपने संगठन से 5 लोगों के नाम प्रस्तावित करके भेजिए जी, जो हमारे साथ में वार्ता करें, हमारे साथ में बैठे। और ये 5 नाम आज तक उसमें से चुन नहीं पाए हैं, क्योंकि आपसी सिर्फ ओवर उसमें चल रही है किसान नेताओं ने। अपने आप को हर एक किसान नेता सबसे बड़ा किसान नेता सिद्ध करने में जुटा हुआ है। और देखिए, शाही फेंकने के मामले से लेकर के उसको एमएसपी की तरफ डाइवर्ट करना, तो ये चीजें दिखाती थी कि 2 अलग अलग मुद्दे हैं। एक किसान नेता का अपमान होता है और उसके ऊपर शाही फेंकी जाती है। हम लोग इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं।
और उन्होंने स्टंट कराया उसकी भी निंदा है, और उनके साथ अगर सही घटना है उसकी भी निंदा हम लोग कर रहे हैं। दूसरी सर, बात स्वामी ये इंदर जी कि का कहीं कहना ना है, कहीं- चलिए ठीक है, 5 नाम आपने कहा कि दिए नहीं दिए वो जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन स्वामी इंदर जी कहते हैं कि सर महंगाई बढ़ती जा रही है। आप लोग तो कहते हैं कि हम लोग बहुत सामान खरीद रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं किसानों से, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? सर किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा? बाजार में टमाटर इतने महंगे हैं, कुछ दिनों पहले आपने नींबू के दाम देखे कि उछल गए और इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम आदमी एक नींबू खरीदने के लिए सर परेशान हो रहा था कि खरीद नहीं पा रहा था, 10 रुपए का एक नींबू मिल रहा था। तो किसानों को इसका फायदा सर कब मिलेगा? किसान से आप लोग खरीदते हैं, बाहर बेचते हैं, लेकिन फायदा नहीं मिलता, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए, अगर किसी चीज के दाम सीजन पे महंगे होते हैं तो उसका पूरा फायदा किसानों को ही मिलता है। हाँ, ये जब सीजन आउट हो जाता है, किसान अपने पास से जो उनके पास में सामान है, जो कुछ उत्पाद है, उसको बेच चुके होते हैं, तब तो ये कहा जा सकता है कि किसानों को लाभ नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक अभी आपने नींबू के बढ़े हुए रेटों की चर्चा की, तब तो किसान मंडी में डायरेक्ट बेच रहा था, तब उसका लाभ किसको जा रहा था? जी। कोई ऐसा तो नहीं कि उसका भंडारण तो नींबू का हो नहीं सकता है, क्योंकि वो हरा फल है जिस तरीके से, तो उसका भंडारण तो हो नहीं सकता कि उसको 1 साल बाद बेचेंगे आलू की तरीके से, या जो मेंथा ऑयल है, मेंथा ऑयल की तरीके से 5 साल बाद उसको बेचेंगे, या गेहूं की तरीके से उसको रिजर्व करके रख सकते हैं। तो गेहूं चावल की तरीके से तो नींबू को नहीं रखा जा सकता है। तो इसके जो रेट का लाभ मिला वो सीधे किसानों को मिला, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक एमएसपी की बात है, तो तमाम सारे जो खाद्यान्न है उनकी एमएसपी बढ़ाई गई है, और एमएसपी के जो निर्धारण की बात है उसको लेकर के 5 सदस्यों की कमेटी अभी तक नहीं दे पाए। तीसरी मुख्य बात ये है कि जिसको लेकर के हमने बात कही और आपने कहा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, दरअसल इनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। तो ये दो में से एक मुद्दे की बात करें, या तो ये कहें कि हमारे ऊपर स्याही फेंकी गई, किसानों का अपमान हुआ, किसान नेताओं का अपमान हुआ, उस पर चर्चा करें और उसको लेकर के चाहे कोर्ट में जाए या सरकार को घेरने का प्रयास करें। लेकिन हमारी बात सुनी जाए, हम सबसे बड़े किसान नेता हैं, अपने आप को जनता के बीच में स्थापित करने के लिए इस तरीके का स्टंट इन्होंने हो सकता है कराया हो, जिससे कि लगे कि हम एमएसपी के लिए चर्चा कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं और हमारे ऊपर सही फेंक दी गई। और ये भी कह रहे हैं कि हमारे विरोधी दल के लोग हैं। अरे जब आपके विरोधी दल के लोग हैं तो आप उनको कहेंगे कि वो चोर है, वो मक्कार है, वो नक्कारा है? तो कोई भी व्यक्ति हो, नेता तो शांत रह सकता है, लेकिन उसके समर्थक अपने नेता के बारे में इस तरीके से गाली गलौज बिल्कुल नहीं पसंद कर सकते हैं। तो राकेश टिकैत जी को ऐसी गाली गलौज वाली भाषा से बचना चाहिए था। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, ठीक है सर, मैं इसका जवाब लेती हूँ, लेकिन ये बताइए 2022 तक आप लोग किसानों की आय दोगुनी करने का विजन लेकर चल रहे थे सर, वो प्लान कहाँ तक पहुंचा है आपका? केसी जैन जी सुन पा रहे हैं मुझे सर? हाँ सुनाओ जी, बताएं सर। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का आपका प्लान, आपका विजन, वो कहाँ तक पहुंचा है सर? किसान उस पर बार बार सवाल करते हैं, आपके सवाल का जवाब भी लूंगी, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब आपसे सुन लीजिए। देखिए, जो तीनों किसान बिल थे वो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ही होता है कि अभी आपने जैसे नींबू के रेट की चर्चा की, तो जहाँ पर ज्यादा उत्पादन है किसी भी चीज का, अगर एक स्टेट में, एक क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन है तो जाहिर सी बात है वहाँ तो उसके रेट कम रहते हैं। वही किसान दूसरी मंडियों में जब जा करके बेचता है तो उसको रेट उसके ज्यादा मिलते, क्योंकि वहाँ तो उसका उत्पादन नहीं है। अब आप देखिए कि हम लोग अगर अपने उत्तर प्रदेश में सेब मंगाते हैं, कश्मीर से सेब यहाँ आता है, यहाँ रेट बहुत हाई रहते हैं, और जो यहाँ पे आम है, दशहरी आम है लखनऊ का, वो बाहर जाता है बहुत महंगा बिकता है। यहाँ पे 20 रुपए 25 रुपए किलो बिकता है, बाहर वही 100 रुपए किलो जाकर के बिकता है। तो यही जो नीतियाँ थी वो यही नीतियाँ थी कि किसान अपना माल कहीं भी ले जाकर के बेच सके। इस तरीके के कई सारे प्रावधान किए गए थे जिससे कि किसानों की जो उपज है उसका और ज्यादा मूल्य उनको मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत अपनी राजनीति को चमकाने के लिए संशोधन के बजाय कहा नहीं, ये बिल सीधे सीधे वापस होना चाहिए, और सरकार ने उनके सम्मान में इस बिल को वापस दिया। ठीक है, मैं इंदर जी के पास जाती हूँ। इंदर जी देखिए, यहाँ कानून का हवाला भी दिया जा रहा है, हालांकि वो कानून वापस ले लिए गए हैं। एक तरह से जब मैंने विजन का सवाल पूछा है तो जवाब मुझे ये मिल रहा है कि शायद आप उस कानून को मान लेते तो आपके लिए ज्यादा फायदा होता, आपकी आय दोगुना वाला विजन शायद पूरा हो जाता। सर इसका जवाब भी दीजिए। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी कह रहे हैं कि 5 सदस्यीय टीम आपसे मांगी गई थी, आपसे कहा था कमेटी बनाने के लिए, आप 5 मेंबर्स के नाम दीजिए। सर इलाहाबादी अगर किसान संगठन खुद करेगा तो फिर आखिर सरकार क्या ही करेगी? देखिए, पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ, केसी त्यागी ये लगता है अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं। सरकार ने 5 आदमियों का नाम नहीं मांगा, 3 मेंबर कमेटी मांगा, और 3 मेंबर हमने कमेटी सरकार को दे दी है। और दूसरी बात ये है, सरकार स्पष्ट करे कमेटी बनी है कि नहीं बनी है।
खाली किसानों को ही चेकिंग करते रहेंगे, किसान क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसान तो पूरे तैयार बैठे हैं। सरकार वार्ता तो शुरू करे, वो वार्ता की तिथि तो बताए किस दिन वार्ता होने वाली है। तो ये अपना होमवर्क भी करके नहीं आई, नहीं मालूम नहीं सरकार ने 5 मांगे कि 3 मांगे, मात्र 3 मांगे हैं और 3 की लिस्ट हमने सरकार को बता दी है। दूसरी बात ये देश के अंदर महंगाई बढ़ाकर भूख के ऊपर व्यापार करना चाहते हैं। किसान कह रहा है कि किस आम आदमी के पास सुलभ, बिल्कुल आसानी से सस्ते दाम पर अनाज खाद्य पदार्थ पहुंचने चाहिए। हम देश का पेट भरना चाहते हैं, ये देश के लोगों को भूखा मारना चाहते हैं, महंगाई बढ़ाना चाहते हैं। 250 रुपए किलो नींबू का होना क्या किसान का फायदे का सौदा है? देश के लिए फायदे का सौदा है, देश के लिए नुकसान का सौदा है। उस गरीब का क्या हुआ जिसकी आमदनी सरकार खुद बताती कि 13 रुपए पर डे की आमदनी है, 29 रुपए पर डे की आमदनी है। वो गरीब आदमी का नींबू लेके खा सकेगा? उस गरीब का क्या हुआ जिसका आपने राशन कार्ड को धारक को आपने पीडीएस का अनाज देने के लिए मना कर दिया? उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसान उपभोक्ता है उसको आप चावल देंगे या अन्य कोई वो पदार्थ देंगे या रागी देंगे। कर्नाटका का किसान जो रागी की पैदावार करता है उसको वहां रागी का रेट नहीं मिलता। मध्य प्रदेश का किसान जो है अपने देश के अंदर जो है गन्ने का उत्पादन करता है, गन्ने का भाव नहीं मिलता। राजस्थान का किसान जो है लहसुन पैदा करता है, उसको लहसुन का भाव नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश का किसान जो गन्ना पैदा करता है वो गन्ने का भाव नहीं मिलता। उसको यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज्यादा आज किसानों जो कर्जे में डूबा है वो सरकार की गलत नीतियों के कारण डूबा है। आज भी किसान का लगभग 35,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश से किसान 3500 करोड़ रुपया किसानों ने उत्तर प्रदेश सरकार से लेना है। तो आप समझ सकते हैं किसान कितना दबाव में जी रहा है। तो सरकार किसानों को इकट्ठा नहीं होना चाहती है, देश के अंदर एक भ्रम का जाल फैलाना चाह रही है। मैं कैसी त्यागी से पूछना, कैसी जैन से पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बताएं कि सरकार किसान को क्या राहत देने जा रही है? क्या एमएसपी को लेकर सरकार संजीदा है या नहीं है? ठीक है सर, आखिरी कमेंट लूंगी मैं, वक्त की कमी है। केसी जैन जी से, केसी जैन जी सवाल है भाई कब आप लोग राहत देने वाले हैं किसानों को एमएसपी को लेकर? अभी इंदर जी ने कहा कि पूरी तरह से आप लोगों ने 3 लोगों की कमेटी बनाने के लिए कहा था, नाम दे दिए गए, जो भी प्रोसेस थी वो किसानों की तरफ से कंप्लीट कर दी गई है। आप राहत कब देंगे सर? देखिए, अगर इतनी ही चिंता है किसानों की एमएसपी को लेकर के तो राकेश टिकैत को चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी से टाइम लेकर के वार्ता करके उसको आगे बढ़ाते। लेकिन उनको तो राजनीति करनी है, इसीलिए वो बता रहे हमारे ऊपर स्याही फेंक दी गई, ये हो गया वो हो गया। दूसरी बात, हमारे सरकार ने देना है, हम तो खुले आपके दरबार में बैठे हैं। बढ़े हुए दामों की जो बात कर रहे थे, तो नींबू ऐसा नहीं कि वो चावल गेहूं सरसों की तरीके से नहीं है कि उसका सरकार भंडारण करके उसके बाद बेच रही है, या उसका जो है जो उद्योगपति वो उसका भंडारण करके बेच रहे हैं। किसान तो चलिए ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार और किसानों के बीच वार्ता यहाँ भी नहीं होने वाली है। धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो राकेश टिकैत एक प्रेस वार्ता कर रहे थे, प्रेस वार्ता के दौरान कैसे उन पर स्याही फेंकी गई तस्वीरें आपने देखी। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की मिलीभगत से ऐसा किया गया है, लेकिन दूसरी ओर किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की मिलीभगत से तो किया गया है, लेकिन किसान नेता अब इस मामले पर क्या कार्रवाई करने के लिए मांग करते हैं, ये देखने वाली बात है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये एक बार फिर से लाइमलाइट में आने के लिए राकेश टिकैत का पॉलिटिकल स्टंट हो। हालांकि वाकई ऐसा है भी या नहीं, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।